नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। NH1 न्यूज़ पे हमेशा ही नए नए चेहरे हम आपके सामने लाते हैं और आज उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं श्वेता नबिल। ये वर्सेटाइल सिंगर हैं और इस समय प्रोफेशनली ये टीचर भी हैं, मगर सिंगिंग इनका पैशन है। श्वेता, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया और म्यूज़िक आपकी लाइफ में किस तरीके से ये आपका पार्ट बन गया। म्यूज़िक की मैं बात करूं तो बचपन से ही मुझे सिंगिंग का मतलब शौक़ था और बचपन से ही मैंने इसको अपना एक पैशन बना लिया। स्कूल में थी मैं तो काफ़ी छोटी थी, तो हम मंदिर जाया करते थे तो दीदी के साथ। तो दीदी मंदिर में होती थी तो उसके ऊपर ही मेरे गुरुजी एकेडमी चलाते थे, स्वर साधना संगीत विद्यालय। श्री दीप सुमन जी से मैंने क्लासिकल जितना भी सीखा है, उन्होंने ही मुझे तालीम मैंने जो भी ली है उन्हीं से ही हासिल की है। तो ऐसा होना था कि मैंने मंदिर में होना तो वो आवाज़ हारमोनियम की और रियाज़ होना वहाँ पे, तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं उस क्लास में जाऊँ और वो चीज़ अटेंड करूँ। बट वही कि छोटी थी तो जो वहाँ पे मेरी गुरु माँ थी, मतलब मेरे जो एकेडमी में, वो मेरे स्कूल में भी म्यूज़िक टीचर थे, श्रीमती ममता सुमन। तो जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं सीढ़ियों में बैठ के सिर्फ सुन रही हूँ और ऊपर नहीं आ रही हूँ, तो अगले दिन जब स्कूल गई तो उन्होंने मुझे क्लास में बुलाया और मुझे बोला कि आप वहाँ क्या कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मुझे अच्छा लग रहा था वो सुनना और मुझे लगता है मुझे गाने का शौक़ है। तो उन्होंने मुझे उसी दिन शाम को बोला कि आप एकेडमी आइए। तो मैं एकेडमी चली गई तो वहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम चल रहा था, तो मैम ने, गुरु माँ ने मुझे फोर्स किया कि श्वेता तुम कुछ गा दो। तो उस टाइम छोटे बच्चे थे, शौक में स्टेज पे चली गई और मैंने माइक पकड़ लिया। बस वो दिन और आज का दिन है, वो माइक ऐसा पकड़ा है कि बस अब तक छूटता ही नहीं है। और उस टाइम उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। मेरे गुरुजी ने जब मुझे सुना तो मैंने उनका ही सिखाया हुआ गीत, एक मेरी मैम का था बचपन में जो हमें स्कूल में प्रेयर्स सिखाते हैं, उसमें से ये गीत था, वो मैंने वहाँ पे पेश किया और मेरे गुरुजी को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे उस टाइम गाइड किया कि आप, मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसको म्यूज़िक सिखाइए। तो जो शुरुआत आपकी हुई, जिस गाने से आपने ज़िंदगी में संगीत में शुरुआत की, वही गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपकी क्या था गाना? जी, वो बहुत पहले की बात है, बट फिर भी मुझे वो गाना कभी नहीं भूलता। 2 लाइनें मैं उसकी गाना चाहूँगी। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। ऊंची ऊंची नदियाँ इसकी लंबे हैं खलियान, आओ सारे मिलकर गाएं भारत देश महान। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। ये गाना मेरी लाइफ का एक बहुत ही अहमियत रखता है मेरी लाइफ में, और यही मैंने उस टाइम गुनगुनाया था। तो मेरे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप सीखिए। फिर मैंने क्लासिकल वहाँ से सीखना शुरू किया। तो आपने कहा कि 10 साल का लंबा जो आपने इसमें सफ़र तय किया कि 10 साल आपने सीखा। 10 साल मैंने क्लासिकल सीखा उनके पास। मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी ग्रेजुएशन होती है वो की उसमें। फिर कॉलेज में भी मैंने म्यूज़िक में ग्रेजुएशन की दोबारा, क्योंकि मुझे ये था कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। तो मैं गांधीनगर कॉलेज में भी मैंने म्यूज़िक अपना जारी रखा। तो वहाँ पे हमारे डिस्प्ले और टैलेंट होते थे। वहाँ पे फिर मैं श्याम साजन जी जो हैं यहाँ के काफ़ी जाने माने गुरु हैं, उनसे मिली। तो जब उन्होंने मेरी वॉइस क्वालिटी देखी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको लाइट बॉलीवुड सिंगिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वॉइस क्वालिटी वैसी है। आप क्लासिकल सीखा है, बहुत अच्छी बात है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लाइट क्लासिकल म्यूज़िक सीखो, मतलब लाइट बॉलीवुड म्यूज़िक सीखिए। तो फिर मैंने उनके पास, मतलब मैं पहले कॉलेज जाती थी, पहले सांबा से कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद हफ्ते में 2 क्लासेस गुरुजी लेते थे, श्याम साजन जी। वहाँ से वो परेड में क्लास लेते थे, वहाँ से मैंने परेड जाना, फिर परेड से मैंने दोबारा सांबा वापस आना। तो मतलब तो वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि श्वेता जो है ये सांबा से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लंबे समय से गा रहे हैं। और फिर आप बेंगलोर चले गए, वो सफ़र कैसा रहा? कि वो भी अब वही है कि जब मैंने मतलब ये अपना जर्नी शुरू की म्यूज़िक की, मैंने डिस्प्ले और टैलेंट में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जॉब में मैं चली गई, फिर मैंने मास्टर्स वगैरह किया इंग्लिश में। तो फिर मैं जॉब में चली गई, तो एक म्यूज़िक से एक जो कनेक्शन होता है ना, वो मेरा टूट सा गया, मतलब आप कह सकते हो। बट मैं अपनी प्रैक्टिस घर पे करती रहती थी। फिर जब मैं बैंगलोर गई, क्योंकि जम्मू में मुझे उतना एक्सपोजर उस चीज़ में नहीं मिला, तब यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था।
तो फिर जब मैं बैंगलोर गई तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जो मैरिज हुई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को अपना ये सारा म्यूज़िक के बारे में बताया। उन्होंने जाना, मुझे पता लगा उनको कि मैं कितनी पैशनेट हूँ। फिर उनके थ्रू ही, मतलब उनकी हेल्प से ही हमने एक सोशल मीडिया अकाउंट मेरा बनाया और मतलब मैंने ऐसे ही रैंडमली एक गाना उसमें डाला और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो वहाँ से मेरी जो सोशल मीडिया की जर्नी है वो मेरी शुरू हुई और अभी मेरे पिछले 1.5 साल में ही 21,000 फॉलोवर हैं मेरे फेसबुक, मतलब मेरे सोशल मीडिया पे, और मतलब 1.7 मिलियन से भी ज़्यादा मेरे व्यूज़ हैं जो मैंने वीडियोस डाले। तो वही मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है कि जो नए लोग आ रहे हैं, जो इस समय अपने प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कि इस सिंगिंग की तरफ जाएं या कोई और भी टैलेंट हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अभी अगर मैं अभी जम्मू की बात करूं तो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी जम्मू में, जो बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जैसे हम बात करें जम्मू गॉट टैलेंट की, जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनके ओनर भानु जम्वाल हैं, तो उन्होंने ही मुझे, मतलब वहाँ पे बैंगलोर में थी मैं, जब उनको पता चला कि मेरा 12 से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आया है, स्ट्रेट लाइन वालों ने मेरे को कवर किया, उनका भी इंटरव्यू उन्होंने मेरा देखा, मेरे वीडियोज़ वगैरह देखे, तो उनको जब पता चला कि मैं जम्मू की सॉइल से हूँ, मैं जम्मू से जुड़ी हूँ, तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया कि मैं एज अ सेलिब्रिटी जज जम्मू गॉट टैलेंट में आऊँ। तो इस बारी जो सीज़न 9 है उसकी सेलिब्रिटी जज मैं ही हूँ सिंगिंग की। तो मतलब उन्होंने ये प्लेटफॉर्म देके मुझे ये मतलब प्रूफ किया कि जम्मू में भी हम बच्चों को, और मैंने देखे बच्चों के वीडियोस जो मेरे पास आ रहे हैं, बच्चों में बहुत टैलेंट है, जम्मू के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और उनको अभी जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो उनको अच्छे से अगर यूज़ करें तो जम्मू के बच्चे भी कहीं पहुँच सकते हैं। तो किस तरीके से आप टीचिंग में चले गए? आप तो सिंगिंग कर रहे थे, तो टीचिंग लाइन में कैसे चले गए? वही ग्रेजुएशन, जब मैंने मास्टर्स BA मैंने म्यूज़िक में किया, उसके बाद जब मैंने मास्टर्स म्यूज़िक में करना चाहा तो मुझे मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि क्लासिकल में उतना मेरा मतलब झुकाव नहीं था। मेरे को ग्रेजुएशन में म्यूज़िक करते करते ही मेरे गुरुजी ने, श्यामसाद जी ने कहा कि आपकी वॉइस क्वालिटी बॉलीवुड के लिए बनी है, आप बॉलीवुड म्यूज़िक ट्राई करो। तो यहाँ पे उतना स्कोप बॉलीवुड म्यूज़िक का था नहीं, कोई अच्छे गुरु भी नहीं थे जहाँ से मैं सीखूं, या मैं फिर मेरे को फैमिली प्रेशर भी हो जाता है गर्ल्स को कि पढ़ाई पूरी करो, जॉब करो, तो उस चक्कर के चलते मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक मेरा जो है वो छूट गया। फिर मैंने मास्टर्स इंग्लिश में की, M.Ed की, तो मैं इस तरह से टीचिंग लाइन में चली गई। तो क्या आपको लगता था कि शादी, अगर इस समय आप, उस समय जो आप फैमिली आप कह रहे हैं कि प्रेशर था, क्या फैमिली का सपोर्ट नहीं था कि आपको कि गाना गाएं या इसी फील्ड में आगे जाएं? नहीं, फैमिली का सपोर्ट था, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। मैं बात कर रही हूँ मतलब आप लगा लीजिए कि 2015 की, 14 की, 13 की, उस टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू में नहीं थी, और उस टाइम फोकस, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं जम्मू के लोगों में, बट उस टाइम फोकस यही होता था कि लड़की है, पढ़ ले, जॉब लग जाए, शादी हो जाए, तो वो मतलब जो अप्रोच है ना लोगों का वो यही होता है लड़कियों को लेके खासकर। बट अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, और इस चीज़ को बहुत हद तक हम लोग मतलब पार कर चुके हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब कभी गाने के लिए रोका नहीं, मैं स्टेज शोज़ करती थी। मैंने कॉलेज के बाद भी अपने जो हमारे जो इंडियन आर्मी है, और मैं बहुत प्राउडली ये बात बोलती हूँ कि मैंने अपनी इंडियन आर्मी के लिए बहुत काम किया है, मैंने उनके लिए बहुत स्टेज शोज़ किए हैं। तो वो वहाँ पे मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे नाइट में भी शोज़ होते थे, डेज़ में भी होते, तो मैं जाती थी। तो अभी किस तरीके से आपकी जर्नी चल रही है? क्योंकि आपकी फैमिली से सपोर्ट है, आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपको, तो किस तरीके से ये चल रहा है सिलसिला? आने वाले दिनों में क्या कोई ट्रैक्स आप लेके आ रहे हैं जो प्रोफेशनली, जिस तरीके से आजकल आप देख रहे हैं? जी, मैंने जब शुरू किया था तो मेरा बिल्कुल ही रॉ वीडियो आप देखेंगे फेसबुक पे, वो मैंने जस्ट मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड किया था। उसके बाद थोड़ा मैंने अपने आप को, मतलब हमने घर पे अपने आप को अपग्रेड किया। हमने घर पे ही छोटा सा जो म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो रिकॉर्डिंग में काम आते हैं वो लाए। फिर हमने छोटा सा स्टूडियो घर पे ही क्रिएट किया ताकि हम और अच्छे से, जो क्योंकि मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं ना, बढ़ जाती हैं, तो उनकी बढ़ चुकी हैं अब। तो अभी मैंने एक प्रोफेशनल जो वीडियो अपना निकाला है वास्ते, उसका वीडियो एडिटिंग सब कुछ मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया। कुछ भी प्रोफेशनल हमने कभी हायर करके नहीं किया, बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप खुद से चीज़ करते हो तो आपको उसमें एक सीखने को भी मिलता है, प्लस आपको पता चलता है कि वो चीज़ कैसे हो रही है। तो हाँ, प्रोफेशनली मैं इस चीज़ में और जाना चाहूँगी। और कवर सॉन्ग्स मेरे अब बहुत सारे लाइंड अप हैं, मैं बहुत सारे कवर सॉन्ग्स अभी रिलीज़ करने वाली हूँ, और अब मेरे ओन कॉम्पोजिशंस पे भी मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे न्यू ट्रैक्स आने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को और एक्सप्लोर करूँ। इसी पे बात करने वाला था, जिस तरीके से जम्मू की कुछ सिंगर्स आप देखेंगे इस समय बॉलीवुड में भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अभी अपने लेवल पर भी काफ़ी ट्रैक्स उन्होंने निकाले हैं जी।
क्या आने वाले दिनों में आपकी अपनी स्क्रिप्टेड जो है, जो आपके अपने पर्सनल ट्रैक्स हैं, वो जी। जिस तरीके से पंजाब में वीडियोस निकलते हैं, जी, क्या जी। ऐसा कुछ हम देखने को मिलेगा? जी, मैंने 2-3 सॉन्ग मेरे लाइंड अप हैं। मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि मैं उनको कहाँ पे कैसे रिलीज़ करूँ, क्योंकि पहले मेरा बैंगलोर में प्लान था उनको रिलीज़ करने का, बट जब से ये बानू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, आप जम्मू की सॉइल से जुड़े हो तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे स्टूडियोज़ हैं, आप यहाँ पे भी उनको मतलब रिलीज़ कर सकते हो। सो हम काम कर रहे हैं उस पर। जल्दी मेरे 2-3 सॉन्ग्स जो मेरे अपनी ओन कॉम्पोजिशंस हैं वो आएंगी बाहर, क्योंकि मेरे गुरुजी ने हमेशा से मुझे यही सिखाया कि अगर आप कवर्स पे काम कर रहे हो, अगर आप किसी गाने को अपने हिसाब से गा रहे हो, उसको हम कवर सॉन्ग बोलते हैं। तो बॉलीवुड का कोई भी गाना आप ले लो, उसको आप अपने हिसाब से गाए तो वो कवर सॉन्ग हो जाता है। तो वो मैंने बहुत किया है। तो पिछली बार भी जब मैं मेरी गुरुजी से गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने मुझे यही गाइड किया था कि आप अपनी ओन कॉम्पोजिशंस पे काम करो। तो तब से मैं उसी में लगी हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है, मतलब शाम को या जब भी मुझे होता है, मैं म्यूज़िक पे हमेशा अपना ध्यान देती हूँ। तो आप एक टीचर हैं, स्कूल में आप क्या बच्चों को इसी के साथ जोड़ती है, म्यूज़िक के साथ जोड़ती है? मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को टैलेंट के साथ जोड़ने की। मेरा हमेशा ये रहता है, बीइंग अ टीचर ऑल्सो, कि मैं अगर इंग्लिश टीचर हूँ तो मेरा हमेशा ये होता है कि मैं किसी बच्चे को ढूंढूं जिसमें कोई टैलेंट है, तो जितनी मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, जितना उसको मतलब उसके अंदर से, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया है। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल मेरी टीचर्स का रहा है, मेरे गुरुजी का रहा है, और मेरी जो प्रिंसिपल थी आर्मी स्कूल की, उनका रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे बच्चे तराशूँ कि कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई मिमिक्री बहुत अच्छी करता है। तो मैं हमेशा क्लास में भी इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ। स्कूल में भी मेरा मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है हमेशा। तो श्वेता, आप बताएं, जिस तरीके से आजकल की सोसाइटी है, जी। जब इतना बड़ा वास्ट बॉलीवुड है, जी। वहाँ पर इतने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं मिल सकते कि हर आदमी जो है वो जाए और वहाँ पर अपनी एक एल्बम रिलीज़ कर ले। जी। तो जो आजकल जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो दौर है, जो आजकल डिजिटल इंडिया का दौर है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो अपने लेवल पर अपना टैलेंट कैसे शो करेंगे? मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी कि मैं एक खुद एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ को लेके। मैंने कभी भी अपना सॉन्ग किसी लेबल के अंडर इंट्रोड्यूस या रिलीज़ नहीं किया है। मेरा अपने ही फेसबुक पेज पे मेरा सॉन्ग हमेशा वहाँ पे ही रहता है, और वहीं से मुझे मतलब इतना मोटिवेशन और इतने व्यूअर्स और इतने फ़ैन फॉलोइंग मेरी हुई है। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस आपके दिल में वो एक स्पार्क होना चाहिए, वो एक पैशन का वो एक होना चाहिए कि मुझे करना है। चाहे आप 1 वीडियो डालो, चाहे आप 2 डालो, चाहे 3 डालो, बट उसको इतना डेडिकेटली डालो कि आपके व्यूअर्स उसको देखें, उसको पसंद करें, और उनको लगे कि आपने उस पर काम किया है। तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मतलब मैंने खुद ही, और उनके चलते ही, उन वीडियोस को देख के ही मुझे अमेज़ॉन ने भी इन्फ्लुएंसर, जो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर ब्लू टिक होता है, वो मुझे दिया हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं और आपके काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो आने वाले दिनों में क्या आपके जो फैंस इस समय हमारे साथ जुड़े होंगे या सुन रहे होंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में आप किस तरीके के बेहतरीन अपने ट्रैक्स लाने वाले हैं जी। और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा उनको? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने सिर्फ मुझे इंडोर शूट करते हुए देखा है, और अभी हमारा प्लान है कि मैं अपनी कॉम्पोजिशंस आपके सामने लाऊं। एक तो मेरा ये प्लान है। दूसरा मेरा ये प्लान है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आउटडोर शूट करूँ, और जैसे आप मूवीज़ में सॉन्ग्स देखते हैं तो वैसे ही मैं कोशिश करूँगी, मैं और मेरे हस्बैंड पूरी कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन करने का, और आप प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अपना जो प्यार है, अपना जो उनका विश्वास है मेरे ऊपर कि एक जम्मू की लड़की आगे जाके कुछ कर सकती है, और मैंने करा भी है, तो मुझे बहुत प्राउड होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो सांबा से आप बिलोंग करते हैं, सांबा के लोग बहुत ज़्यादा डोगरी बोलते हैं जी। तो डोगरा आजकल आपने देखा है कि डोगरा की बात की जाती है। जी, जी। तो डोगरी को लेकर क्या कोई आने वाले दिनों में कोई कॉम्पोजिशंस हैं आपके माइंड में? मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी अगर मुझे अपनी माँ बोली डोगरी को प्रमोट करना पड़ा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जम्मू को ही बिलोंग करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मुझे कोई डोगरी गाना गाने का मौका मिले, तो मैं ज़रूर गाऊंगी। तो ये थे हमारे साथ श्वेता नबील, और ये अभी आपने देखा होगा इनकी जो ट्रैक्स हम आपको दिखाने वाले हैं, ये आपको इनके पेज पर, फेसबुक पेज पर मिलेंगे, और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी, और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में नया बहुत कुछ मिलने वाला है। और जो लोग नए इस ओर आ रहे हैं, सिंगिंग की तरफ आ रहे हैं, या किसी भी टैलेंट को लेकर सामने आ रहे हैं, उनको किसी बड़े टैग की ज़रूरत नहीं है, अपने लेवल पर भी वो अपना नाम बना सकते हैं। सिर्फ आपको हिम्मत
और अपना हौसला जो है वो बनाए रखना है। आने वाले दिनों में और भी नए यंग टैलेंटेड लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।